हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर लाए हैं और इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर आपको दे दिए हैं। उसको आराम से देख लीजिएगा और बाकी कोई गाइड फाइड किताब उताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको एक बार जाते वक्त देख लीजिएगा, बस उसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। और जितना भी टॉपिक हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे उस सब का निचोड़ हम यहाँ पर एक जगह कर दिया। मतलब कहने का वही है, जो जितना मट्ठा है यानी छाली कहते हैं ना, वो छाली ओल के हम इस कॉपी में दे दिए हैं और सारा दूध हम पी गए, ठीक ना। तो आप इसको स्वादिया रहेगा नहीं, इसको डायरेक्ट जो है ना घोंट जाइएगा, समझ गए ना। तो देखते चलिए, आपको जितना भी चीज़ हम दिए हैं ये सारा फार्मूला आप लोग देख लीजिए और ये सारा चीज़ की चर्चा हम नेक्स्ट में किए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन भी कर दिए हैं। इसको सब आदमी ध्यान से वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, बस इतना है। समझ गए हैं ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, समझ गए ना। चलिए, तो इतना बात करने के बाद आज जो है जितना भी टॉपिक सिद्ध करने से रिलेटेड है वही आज सारा बात आपको हम बताएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, जो सिद्ध करें कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सिद्ध करना है। चलिए, अपना लोग LHS बराबर RHS करना है। तो यह आपको LHS हो गए और यह आपको RHS हो गए। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको सिद्ध करते हैं। LHS, अब ध्यान दीजिएगा सब आदमी। LHS में जो दिया हुआ है उसको हूबहू लिख देना है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, सब आदमी लिख दिए होंगे। और आपको हमने बताया हुआ है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस सब को पता होगा। जी हाँ, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। हम ऐसा कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम निकाल लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर ई 1 को यहाँ रहने दीजिए, ई प्लस में भेज दीजिए उधर, ई किस में चल जाएगा, माइनस में चल जाएगा। अब भुनकन कहेगा जी सर आप कैसे बूझ गए, जो हमको जो है उधर कोसी को भेजना, साइन को ही भेजना है। कोई बात नहीं भैया, आप जो है कोस को ही भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा कीजिएगा तो मैथमेटिक्स बर्बाद हो जाएगा। समझ गए ना। तो ध्यान से देखिए, इसलिए ऐसा किया क्योंकि यहाँ पर साइन है, थोड़ा समझने की प्रयास कीजिएगा। अगर यहाँ कॉस देते तो अपना लोग क्या करते, कॉस को ही उधर भेजते, साइन इसलिए साइन को भेजे और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। समझ गए ना। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो अब देखिए, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है और कोस स्क्वायर थीटा बराबर आप ले लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ डाल दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, समझ गए होंगे। और यहाँ पर माइनस है साइन स्क्वायर थीटा, शायद सब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 1 है तो 1 रहने दीजिए और माइनस देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, शायद आप लोग जानते होंगे, इसको जोड़ेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मेरे ख्याल से यह सब समझ गए होंगे। समझ गए ना। तो यही देखिए आपकी RHS में है कि नहीं है।
देख लीजिए, वही प्रूव करना है। शायद आशा रखते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ओके चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, शॉर्ट का ही है, ध्यान देंगे। चलिए, तो अब जो क्वेश्चन है, जो सिद्ध करें कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वही क्वेश्चन है, बस एरा फेरी किए हैं। आप लोग तो एरा फेरी करने में बहुत आगे रहते ही हैं, तो देख लीजिए, फिर से कर दिए। तो सबसे पहले अपना लोग यहाँ लिख लेते हैं LHS बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपन लोग यह लाना है, समझ गए ना। तो अभी अभी आपको हम फार्मूला तुरंत लिखे भी हैं, अब पता भी होना चाहिए आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, समझ गए ना। अब की बार देखिए, यहाँ कोस है भाई साहब, समझ गए ना। तो कोस है, तो अब की बार कोस को ही भेजिएगा उधर। आपके मन की बात हम समझ गए थे, इसीलिए हम जिस टाइप की सवाल दिए, समझ गए ना। और ज़्यादा हम बोलना पसंद नहीं करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। ओके चलिए, अब यहाँ देख लीजिए, साइन महाराज बहुत देर से इंतजार कर रहा था। साइन को हटा के इसका वैल्यू सटा दीजिए, ठीक है। जीवन में हटा सटा लगले रहता है, हटा सटा बराबर मैथ उसी कहते हैं, समझ गए ना। तो चलिए, यहाँ पर हो गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस, देख लीजिए, समझ गए ना। तो यहाँ 1 देते हैं और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझ गए होंगे। चलिए ध्यान देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो, बात समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ गए ना। अब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ेंगे तो भाई साहब यह हो जाएंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस में यहाँ 1 है तो 1 रहने दीजिए। शायद यही लाना है अपना लोग को, समझ गए ना। देख लीजिए, यही लाना है ना। चलिए, अभी हो गया। अब नेक्स्ट आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, सिद्ध करें कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपको सिद्ध करना है, समझ गए ना। तो चलिए काम करते हैं। सबसे पहले अपना लोग लिखते हैं LHS, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ रहे हैं ना। और इसके बट्टे में जो भी दे दीजिए कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान देते हैं, देख लेते हैं। अब आपको एक बात तो पता होना चाहिए ना, जो यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है और माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। ऐसा करते हैं अपना लोग, जो कोस स्क्वायर थीटा के बटे में इस दोनों को देते हैं, और फिर इसके दोनों के मतलब इसके बटा में दोनों को देते हैं, समझ गए ना। चलिए, अब भोनकन कहता होगा सर आप समझ के जाते हैं, कोई बात नहीं, आप भी बनेगा तो आप भी समझ जाइएगा, समझ गए ना। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस, माइनस में खटिया, खटिया रहेगा तो खटिया, मचिया तो मचिया, माइनस को हम खटिया कहते हैं, प्लस को मचिया कहते हैं, लगल तक खटिया लगा दिए। चलिए, यहाँ पर उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर से बटन दीजिए इसको, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब भुनकन कहता हो कैसे कर दी, कोई बात नहीं, इसका एलसीएम ले लीजिए, फिर देखिए उतना ही आ जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो और एक बात ध्यान दीजिए,
ऊपरो कोस नीचो कोस, मेरा मन करता है काट देने का, समझ गए ना। अब भुनकन कहता होगा सर मेरा मन नहीं करे, तब कोई बात नहीं, मान लीजिए काट लीजिए आप भी, तो यहाँ से यहाँ इसको हम काट देते हैं, समझ गए ना। तो ऊपरे में बच गया 1 और नीचे में बन गया साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए ना। फिर यहाँ लगल है, लगा देते हैं। ऊपर में क्या है जी 1 है, 1 दीजिए, और नीचा में क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, दे दीजिए, समझ गए हैं ना। और थोड़ा समझ लीजिए, आप लोग को प्राचीन काल में ही एक फार्मूला बताए थे, समझ गए ना, जो अगर 1/sin थीटा रहता है ना, तो इसी को शायद कॉसेक थीटा बोलते हैं, COSEC, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक थीटा बोलते हैं। अब जब इधर हम स्क्वायर करेंगे, समझ गए ना, इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, इतना भून तो कोई नहीं होगा, ये सब बात समझते होंगे, समझ गए ना। तो ध्यान दीजिए, अरे यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया भैया, समझ गए ना। यहाँ जो है हम मतलब जो है साइन से कोस काट दिए हैं, ई कटेगा, समझ गए ना, यह नहीं कटेगा, यहाँ कॉस ही दीजिएगा, कोई बात नहीं, दे दिए, समझ गए ना। तो इतना को क्या लिखेंगे देख लीजिए, 1/sin को कॉसेक लिखते हैं ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा दे दीजिए, समझ गए ना। और यहाँ माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर 1/cos को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं भैया, देख लीजिए, 1/cos थीटा को सेक कहते हैं, ठीक है। अगर इधर स्क्वायर कीजिएगा इधर स्क्वायर कर दीजिए, तो इसको क्या लीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा, यही हो गया आपका RHS, देख लीजिए, यही सिद्ध करना है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए भैया ध्यान देते हैं सब आदमी। सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए सेम ही सेम है, अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं LHS, ठीक है। चलिए LHS आपको क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब आपको फार्मूला पहले से हम बता चुके हैं, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/कोस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक फार्मूला और आपको दिए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा, यह फार्मूला बताए हुए हैं। उसके बाद एक फार्मूला और पता होगा आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इतना फार्मूला का यूज आपको, यही सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति भारी आपको नहीं लगेंगे, समझ गए ना। चलिए ध्यान देते हैं। चलिए तो मतलब यहाँ सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखिएगा 1/कोस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो कोसेक स्क्वायर है तो इसको भी क्या लिखिएगा 1/sin स्क्वायर थीटा, समझ गए। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ दीजिए इक्वल को, बताइए कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फिर साइन साइन का बच जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस वैल्यू कितना होता है 1 होता है, देख लीजिए, तो ऊपर में तो 1 हो जाएगा, समझ गए ना। तो अब नीचा में क्या क्या बच जाएगा बताइए आप लोग भी, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको और थोड़ा आगे तोड़ लीजिए 1-2 लाइन, तो मज़ा आ जाएगा। 1/कोस स्क्वायर थीटा इंटू रहने दीजिए, और फिर वहाँ दीजिए 1/sin स्क्वायर
थीटा। अभी भी आपको फॉर्मूला दिए हैं, 1/cos को क्या कहते हैं, सेक कहते हैं, स्क्वायर दे दीजिए। तो यहाँ क्या ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसको क्या बोलेंगे, कोसेक बोलेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही आपको हो गए RHS, समझ गए ना, ये भी सिद्ध हो गया आपको। सब आदमी इसको पोज करके लिखते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सिद्ध करें कि सेक थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इस सवाल को कैसे बनाएंगे, चलिए सवाल में ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं LHS, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, समझ गए, लिख लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, ऊपर के को अंश कहते हैं और निचला का को हर कहते हैं, ठीक है, मतलब अंश को नोमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं जो अंश और हर में सेक थीटा और माइनस टेन थीटा से गुना कर लें, समझ गए ना। यानी तो आप रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसको हर का परिमेयकरण कहते हैं, लेकिन थोड़ा उसको करने से हम बचेंगे, समझ गए ना। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, अंश तथा हर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करने पर, चलिए सब आदमी गुना कीजिए भाई साहब। तो यहाँ क्या है, पहले उसको लिख लीजिए, सेक थीटा बटे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलिए गुना करते हैं, बताइए क्या क्या से गुना किए हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटे फिर वही चीज़ में करना है ना, सेम चीज़ से अंश हर में गुना करना है ना। चलिए कर दिए, चलिए सब आदमी कर दिए। अब ध्यान दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा गुना ऐसे कीजिए, तो इसको ऐसा कर लेते हैं, सेक थीटा इंटू यहाँ क्या क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, बटे, ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे भैया, सेक थीटा को सेक से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, अब प्लस माइनस, ठीक ना, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब भुनकन कहता होगा सर हम नहीं समझे, ठीक ना, कोई बात नहीं, नहीं समझा ना तो बहुत बढ़िया, समझेगा तो और ख़राब हो जाएगा, ठीक ना। फिलहाल जो नहीं समझेंगे एक बात समझ लीजिए, प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार सटा के एक बार हटा के, बस एक बार ए प्लस बी को सटा दीजिएगा, एक बार हटा दीजिएगा, तो शायद यह फार्मूला तैयार हो जाते हैं। इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहते हैं, इसी फार्मूला आप इसको तोड़े हैं, ठीक ना। प्लस देखेंगे तो सटा देना है, माइनस देखेंगे तो हटा देना, तो बस सटा और हटा, समझ गए ना। तो देख लीजिए वही चीज़ यहाँ पर है, मतलब एक बार प्लस में लिए हैं और एक बार माइनस में है, समझ गए ना। तो उसी चीज़ का यूज हम यहाँ कर लिए, समझ गए होंगे सब आदमी, और ज़्यादा तो हम नहीं बताएंगे आपको। भूनकर अरे यहाँ नहीं है, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, देखो इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, यहाँ प्लस है ना जी, फिर इसको ए मानेंगे इसको भी माइनस है ना, देख लो वही है ना। तो दोनों को ए स्क्वायर भी, तो एक स्थान पर की चाहिए ई छेद एन का स्क्वायर कर भाई, अब बी ए पर की टेन स्क्वायर नहीं कर भाई, अतः माइनस तो माइनस दिलिए, बतिया बुझ गए होंगे, चलो कोई बात नहीं, ध्यान सुनते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देते भाई साहब, और आप सबको पता होगा जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये तो प्राचीन काल से जानते हैं आप लोग। तो अब समझ लीजिए,
ज़्यादा ज़माना महंगाई का है, उतना कॉपी कलम कौन बर्बाद करेगा, समझ गए ना। तो इतना का वैल्यू हम यही 1 देते हैं, ये तो आप 1 में देंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, आप सेक को सेक से गुना कर लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। शायद देख लीजिए, यही है अपना लोग को सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, यही हो गया RHS में सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ देख लीजिए सब आदमी, वही है सिद्ध करने के लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक इंटू टेन थीटा, तो वही देख लीजिए यहाँ भी आया, समझ गए ना, देख लीजिए वही आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं। बस उसी सवाल को फिर से देखिए, थोड़ा सा घुमाए हैं। सिद्ध करें कि कोसेक थीटा बटा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। चलिए इसको भी बनाते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या लिखिएगा, LHS लिख लीजिए इसको, कोसेक थीटा बटे कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। चल, तो यह हम लिख लिए। फिर क्या करते हैं, अंश और हर में इतना से क्या करते हैं अपना लोग यहाँ तो वैसा करेंगे तो नहीं चलेगा, समझ गए ना, यहाँ थोड़ा अलग कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ गए ना। देखते हैं, चलिए देखते हैं। अंश एवं हर में, अंश एवं हर में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, समझ गए ना। चलिए इससे गुना करते हैं सब आदमी। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से गुना करने पर, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा बेटर होगा, यहाँ प्लस कर दीजिएगा। चलिए आप करते हैं सब आदमी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। कोसेक थीटा बटे हो जाएगा आपको कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा। चलिए गुना करते हैं इसको, कोसेक थीटा माइनस कॉट बटे में फिर दीजिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पर फॉर्मूला जो बताए थे प्लस भी वही काम करते, इससे गुना कर लीजिए पहले, तो यह हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसा कर लेते हैं, जो पहले कॉस को ही गुना करके लिख लेते, उससे कोई फर्क नहीं, इसी को कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा कर लेते हैं अपना लोग। थोड़ा देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिख लेते क्या दिक्कत है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों एक ही चीज़ है, समझ गए ना। इसको नहीं लिए तो कोई बात नहीं, यही रहने दीजिए। तो कोसेक को कोसेक से गुना कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, समझ गए ना। इतना का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, समझ गए ना, और 1 होता है, 1 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो कोसेक को कोसेक से कीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर RHS। यही शायद वहाँ लाना था, देख लीजिए, समझ गए ना। चलिए इसको भी सब आदमी लिखिए, उसके नेक्स्ट बताते हैं, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आ गया अपन लोग के लिए। सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले LHS।
इस टाइप के बहुत सवाल होंगे, हम एक टाइप बता देते हैं, समझ गए ना, और आप लोग भी बना लीजिएगा, इस टाइप का बहुत सारे सवाल हैं। चलिए सब पे लिख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, यहाँ रहने दीजिए, रेशनलाइजेशन सबको करने आता होगा। रेशनलाइजेशन में यही होता है, जो मतलब प्लस रहे तो माइनस से, माइनस रहे तो प्लस से गुना कर दीजिए, तो माइनस है तो यहाँ प्लस से कर दीजिए। चलिए स्वाद में कर दिए, अब इसे क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए सेम ही सेम है, तो यह हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहाँ 1 का कीजिएगा तो यह 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन थीटा तो यह भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए सब आदमी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, उस पर तुरेगा तो लंबा हो जाएगा, तो हम शॉर्टकट थोड़ा कर देते हैं, समझ गए ना। तो ध्यान से समझिए, ये 1 प्लस साइन थीटा को यही रहने दीजिए, लेकिन एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, उससे कोई फर्क होता ही नहीं है, तो कर देते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ गए ना। अब ध्यान दीजिए, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ 1 माइनस साइन है, तो आप याद रखिए यहाँ कोस रख लीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप फॉर्मूला जानते होंगे। तो आप देखिए इतना तो यहाँ पर नजर आ रहा है ना, यहाँ पर कोस दे दीजिए, देख लीजिए, तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर जो है 1 में क्या लिखेंगे, कोस लिखेंगे, तो पूरा लिख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, पूरे का रूट है, तो ई वाला से इसको काट लीजिए, फिर ई वाला से भी कटेगी, दोनों पर है ना, एक छोटा हम कर दिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा में हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए यहाँ भी आप आंसर दे सकते हैं, ठीक ना, लेकिन थोड़ा इसको और लेंदी कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देख लीजिए, तो यह हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो 1 बटा कॉस थीटा का फार्मूला सब आदमी जानते हैं, सेक होता है, क्या होता है, सेक थीटा होता है, प्लस इसको क्या कहते हैं, साइन थीटा बटा कोस को टेन कहते हैं, टेन थीटा। यही आपको लाना था ना, देख लीजिए, यही आपको वहाँ पर लाना हुआ था, समझ गए ना। इस तरह से यह भी आपको हो गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए का ऑब्जेक्टिव देखते हैं पहले, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे, इसको हम यह भी लिख सकते थे, मतलब इसका आंसर जो होगा आपको यह होगा, तो यहाँ देख सिद्ध करने के ऑब्जेक्टिव हम बना दिए, और ध्यान समझिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको लिखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अब बटे में है सेक थीटा, ठीक है। चलिए सवाल को सॉल्व करने से पहले एक बात आपको हम बताते हैं, ध्यान दीजिए। क्या आप इस तरह के फार्मूला देखें हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात पता है आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के इधर ही रहने देते, ये माइनस, ये जो 1 है ना, इसको हम इधर लेते, माइनस में आ जाएगा 1, अब बराबर में ये जो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बात समझिए ना। अब ये स्क्वायर इधर लाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर
टेन थीटा। देख लीजिए आ गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो रूट अंडर किसके बराबर है 10 के बराबर। तो ऊपर में क्या देंगे टेन थीटा, अब बटे में क्या आ गया सेक थीटा, तो सेक थीटा दे देते हैं, कोई दिक्कत। चलो अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, हम इसको क्या करते हैं टेन थीटा को रहने देते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 सेक थीटा। समझ गए ना। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन भोनकन को समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो टेन थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा, बटे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। समझ गए ना। यहाँ क्रॉस है तो 1/sec को क्या कहते हैं कॉस थीटा कहते हैं, कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो बच यहाँ क्या जाएगा आपके पास साइन थीटा। शायद आपको देख लीजिए यही है, तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा। आप समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपको और बताते हैं। चलिए एक ऑब्जेक्टिव और लाया आपके लिए, जो 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट है, ठीक ना। इसका आंसर देखिए क्या आता है, चलिए ध्यान दें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। लिखिए 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस कोट स्क्वायर थीटा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले यह लाने के लिए आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, बताए भी हैं आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में उधर भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यह हो जाएगा कोसेक थीटा, जो है इसको उधर भेज दीजिए, तो रूट में चल जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, यही चीज़ जो है ना आपको यहाँ पर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा। और सबको पता होगा जो 1/कोसेक थीटा को हम क्या कहते हैं साइन थीटा कहते हैं, क्या कहते हैं साइन थीटा कहते हैं। तो इससे आपका यह भी सवाल बन गया, 20 का राइट आंसर हो गया। समझ गए ना। तो इतना सब आदमी कीजिए, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, और जो टॉपिक पर कहिएगा इस बिहार बोर्ड से रिलेटेड देने के लिए टॉपिक आपको दिया जाएगा, और शुरू से 10th और 11th 12th का बैच शुरू होंगे, उस पर भी आप इस एक्शन साइंस सर्किट से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी जहाँ भी दिक्कत आप कमेंट कीजिए, आपको हम बना के डालेंगे। समझ गए ना। ओके, धन्यवाद।